हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे मोस्टली कपल्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि किन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि वो बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हैं या सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। साथ ही साथ कितनी बार उन्हें इंटरकोर्स करना चाहिए, ये सारे जो परेशानियां हैं, सवाल हैं आपके, वो बहुत कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप खर्चीला इलाज नहीं चाहते हैं और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाली हूँ, जिस तरीके से नेचुरल कंसीवमेंट होती है, गर्भधारण होता है, इसी के विषय में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो महिला और पुरुष के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जिनको प्रजनन अंग कहा जाता है, इनका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रजनन अंग होते हैं जिनका स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि महिला पुरुष स्वस्थ होंगे तभी उनको नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं में जो 3 स्टेज होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है वजाइना। वजाइना के बाद होता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स। ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और इसी के अलावा आपके पार्टनर में स्पर्म सही होनी चाहिए और जब आप इंटरकोर्स करें तो सारी चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। जो सीमन है वो आपके अंदर तक जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों में कोई भी परेशानी नहीं है, दुविधा नहीं है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, जब महिला का अंडाशय यानी कि महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रजनन अंग में 2 ओवरीज होती हैं। ये ओवरी एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ होती हैं। जब ओवरीज के अंदर अंडा बनना स्टार्ट होता है, इट मीन्स अंडे की जो मैच्योरिटी होती है वो 14 दिनों में कंप्लीट होती है। 14 दिनों में अंडा पूरी तरह से परिपक्व होता है और ये आता है फिलोपियन ट्यूब में। 2 ओवरियां 2 ट्यूब के साथ में अटैच होती हैं, जिनको हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये जो अंडा है फ्रेंड्स, वो हर 14 दिन पे महिला के शरीर में बनता है, हर महीने बनता है और एक ओवरी से ही बनता है, यानी हर एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है। इस महीने दाईं ओवरी तो नेक्स्ट मंथ में बाईं ओवरी काम करेगी। अब जब ये अंडा बन जाता है तो ट्यूब्स इसको पिक कर लेता है और फिलोपियन ट्यूब इसे करीब 12 से 36 घंटे तक रखता है। ये बात समझने वाली है कि हर महिला का जो अंडा है उसका जीवन काल अलग अलग भी हो सकता है। किसी महिला में 12 घंटे में ही इसकी जीवन अवधि खत्म हो जाती है और किसी में 36 घंटे तक भी सर्वाइव करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ये ट्यूब्स में एग होता है तो यहीं पे अगर स्पर्म्स आ जाते हैं तो यहीं पे जो है अंडे और स्पर्म्स का मिलान होता है, यानी अंडा जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर भी यहीं कंप्लीट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जानते हैं ये सारी चीज़ें कब होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 दिनों में अंडा जो है वो परिपक्व होता है, फॉलिकुलर मैच्योर होता है। तो जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट होती है महिला की, उसी दिन से लेकर 14 दिन तक ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं आपके शरीर के अंदर। 14 दिनों में लगभग आपकी ओवुलेशन आ जाती है। तो ओवुलेशन जो होता है फ्रेंड्स, ये वो समय होता है जब महिला को कंसीव करने का चांस बहुत हाई रहता है। इस समय जो एक ट्यूब के अंदर होता है, अगर यहीं पे आपने ओवुलेशन के आसपास के दिनों में, यानी ओवुलेशन से 24 या 36 घंटे पहले ट्राई किया है या फिर ओवुलेशन के 12 घंटों के अंदर ही ट्राई किया है, तो आपके गर्भधारण के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। इसी के अलावा दोस्तों एक और चीज़ बता दें कि जो स्पर्म होता है जो आपके पार्टनर से आता है, जब आपका इंटरकोर्स होता है तो सीमेन की बहुत सारी मात्रा आपके वजाइना में एंटर करती है और यहाँ से जो स्पर्म्स है वो मूवमेंट करके ट्यूब के पास पहुँच जाते हैं। ट्यूब के अंदर स्पर्म्स के जो जीवन अवधि होती है वो 4 से 5 दिन की रहती है। कई सारे कपल्स में ऐसा भी होता है कि इसकी लाइविंग कैपेसिटी 7 डेज़ की भी होती है। तो जब ट्यूब के अंदर स्पर्म एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये करीब 3 से 4 दिन ट्यूब के अंदर ही होता है।
यहाँ पे जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये बहुत तेज़ी से होता है, लगभग 24 घंटे में ही हो जाता है। 3 से 4 दिन के बाद जो ये जाइगोट है, जो एक बहुत छोटा सा अंश आपके शरीर के अंदर डेवलप होता है, ये ट्यूब के मूवमेंट के सहायता से फिर से ट्रैवल करता है और आपके चला जाता है यूट्रस के अंदर। इसी दौरान जब आपकी एग की मैच्योरिटी होती है या फॉलिकुलर मैच्योर होता रहता है, तो आपकी ओवरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जिनको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहा जाता है। बेसिकली इनको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन का निर्माण करना, इन दोनों हार्मोन के बढ़ने की वजह से शरीर में जो आपके यूट्रस की लाइनिंग है, जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, यानी जो आपकी गर्भाशय की दीवार होती है, वो मोटी होने लगती है, ताकि इसमें आराम से जो बहुत सारे मल्टीपल सेल्स से एक जाइगोट बना है वो अपना जगह बना ले। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और ये आपकी ओवरी ही करती है। सो ओवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ओवुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो फ्रेंड्स, जब ये जाइगोट होता है और आपकी यूट्रस की बॉल में जा कर के सेटल हो जाता है, तो इस समय क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चे का पूरा विकास यहीं पे होता है और ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना अहम रोल देते हैं। बच्चे के पूरे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स पूरे 9 महीने बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं का ओवुलेशन जो है वो ट्रैक नहीं हो पाता। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन यदि ट्रैक ही नहीं कर पाते हो आपका जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने ओवुलेशन पे ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको ओवुलेशन निकालने के लिए जो आपके 3 महीने हैं पीरियड साइकिल के पिछले, उनका डेट आपको लेना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आज आपका पीरियड आया, आप डेट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पीरियड जो आएगा उसका डेट का नोट कर लीजिए, इसमें कितना ड्यूरेशन है, कितने दिन का डिफरेंस है, ये आपको काउंट करना होगा। ऐसा आप 3 महीने तक करेंगे तो इसमें आप समझ पाएंगे कि ओवुलेशन कब हो रहा है। इसी के साथ साथ जिनकी पीरियड साइकिल बिल्कुल निरंतर रूप से आ रही है, 28 से 30 दिन की है, रेगुलर पीरियड है, तो उन महिलाओं में क्या करना है, पीरियड के बाद 10वें दिन से आपको ट्राई करना है। बहुत सारे ओपीडी में ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं कि ओवुलेशन के दिनों में कितनी बार ट्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो आप अल्टरनेट बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं या वीक में 2 बार भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्म्स की जो लाइविंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ओवुलेशन वाले दिनों में ज़्यादा रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार रिलेशन में रहते हैं, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस भी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अल्टरनेट बेसिस भी अच्छा होता है, एक दिन छोड़ करके, या फिर वीक में 2 बार आप रहिए तो आपको कंसीव हो जाएगा। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ओवुलेशन के बहुत सारे साइन और सिम्टम होते हैं। बहुत सारी महिलाओं में जब ओवुलेशन होता है तो स्टिकी डिस्चार्ज होता है वजाइना से, या फिर इनको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है जो लोअर एब्डोमिनल में, पेल्विक मसल्स में होते हैं फ्रेंड्स। इसी के अलावा आपको थोड़ा फीवर जैसा फील हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं जो ओवुलेशन होने पे महिलाओं में होती हैं। तो अगर आपको जल्द से जल्द गर्भधारण करना है तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना होगा। ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन किट्स का भी सहारा आप ले सकते हैं, जिसमें यूरिन सैंपल से ओवुलेशन का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, कई सारे जो कपल्स हैं जिनकी बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम बार आपको इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको नेचुरल कंसीव करना है तो आपको ओवुलेशन के दिनों में ही ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी कपल्स के लिए जो नेचुरल कंसीवमेंट चाहते हैं, आप प्रेग्नेंट जल्द से जल्द नेचुरल तरीके से होना चाहते हैं। इसी के अलावा अगर आपने ये सारी चीज़ें ट्राई करी, 3-4 महीने हो गए या फिर आप 6 महीनों से ट्राई कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको कुछ ज़रूरी टेस्ट करानी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महिला या फिर पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए, तो महिलाओं की यूट्रस में कोई कमी तो नहीं। बहुत बार देखा गया है कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती हैं या आपके एग ही ठीक से नहीं बनते, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, काउंट में ये कम है, या फिर आपके पार्टनर के सीमेन में किसी तरीके की परेशानी है, या इंटरकोर्स के समय आपको कोई परेशानी होती है, तो ये सारी चीज़ों की जांच करानी ज़रूरी होती है। जब इसमें किसी भी तरीके का डायग्नोस होता है
तो फिर उस तरीके से ट्रीटमेंट भी आपको कराने की सलाह दी जाती है। नेचुरल कंसीवमेंट के लिए हेल्दी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आई रियली होप आप ये समझ गए होंगे कि अब आपको कब ट्राई करना है, कितनी बार ट्राई करना है, ताकि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ, और कितने दिनों तक ट्राई करने पे अगर कंसीव नहीं होता है तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसी ही और भी आगे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़ के रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।